हेलो एवरीवन, मयूरी यार। हम लोग तो चैप्टर पढ़ रहे हैं जो वो है टिश्यूज़, जिसमें हम लोगों ने पढ़ा था कि दो टाइप्स के टिश्यूज़ होते हैं, मेरिस्टेमेटिक एंड परमानेंट। जिसमें मेरिस्टेमेटिक के बारे में क्या पढ़ा, दे आर सिंपल सेल्स विच फर्दर इवॉल्व, मतलब सेल डिवीजन होता है एंड इट कन्वर्ट्स इनटू डिफरेंशिएटेड सेल्स। फिर ये हम लोगों ने एग्जाम्पल पढ़ा था कि मेरिस्टेमेटिक सेल्स कैसे दिखता है एंड हाउ इट कन्वर्ट्स इनटू डिफरेंशिएटेड सेल्स, मीन्स जो परमानेंट सेल्स है। इसका हिबिस्कस पेटल्स का भी जो सेल्स है वो डिफरेंट है और लीव्स का भी जो सेल्स है वो डिफरेंट है। फिर हम लोग ने किया एक्सपेरिमेंट पढ़ा था कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कहाँ कहाँ प्रेजेंट होता है। तो इससे हम लोग को ये पता चला कि ये टिप पर प्रेजेंट कौन से पार्ट्स पे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू प्रेजेंट होता है। फिर ये जो था ये एक सेशन लिया था रूट का। फिलहाल ये इतना डिटेल में जाने का ज़रूरत नहीं था। ये अपाइकल मेरिस्टेम है, रूट कैप, और ये जो सब सेल्स दिख रहा है ना, ये परमानेंट है। सो दे आर वेरी एक्टिव, दे हैव डेंस साइटोप्लाज्म, thin cellular cell walls, they lack vacuoles and prominent nuclei। अभी आगे चलते हैं हम आज। परमानेंट टिश्यू क्या है? इसमें भी दो टाइप है, सिंपल परमानेंट टिश्यू एंड कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। अभी ये जो सेशन है इसमें भी कुछ कुछ हम पढ़ लेते हैं। अभी इतना जो रीजन है ये सब सिंपल परमानेंट टिश्यूज है। देखिए ये सब परमानेंट टिश्यू है। और ये जो सेशन है ना, ये एक ट्रांसफर सेशन लिया है स्टेम का, वो हम समझते हैं कैसे लिया है। अभी जैसे इमेजिन करो कि ये एक सिलेंडर है या एक आयरन रॉड, सिलेंडर ही मान लीजिए। ये एक्सिस यहाँ से जाएगा। अभी इसको अगर हम बीच में से कट करें तो ये कैसा दिखेगा? लगभग कुछ ऐसा दिखेगा इधर। सो सी हियर, तो ये जो है ये कैसा दिख रहा है? ये जो है ये ट्रांसफर सेशन है, इसके जैसा ऐसे। और लॉन्जिट्यूडनल सेक्शन किसे बोलेंगे? एक्सिस के थ्रू अगर हमने कट किया और सेक्शन, तो सेक्शन कुछ ऐसे दिखेगा। तो ये है ट्रांसवर्स क्रॉस सेक्शन और ये है लॉन्जिट्यूडनल क्रॉस सेक्शन। और ये जो पोर्शन है ना, ये देखिए, ये इसको कंसीडर कर ले तो ये सेक्शन का ये डिटेल स्टडी है, ठीक है। तो ये जो सेल है सिंपल परमानेंट टिश्यू, दे आर कैटेगराइज्ड इनटू 3, पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा एंड स्क्लेरेन्काइमा। तो आते हैं हम एक एक टॉपिक क्लियर करते हैं। पैरेन्काइमा सेल्स ये एक सिंपल कॉमन टिश्यू है, रिलेटिवली अनस्पेशलाइज्ड। इट हैज़ थिन सेल वॉल। इसका जो सेल वॉल है, मतलब ये जो सराउंडिंग है, ये काफ़ी थिन है। दे आर लूजली अरेंज्ड, और लूजली अरेंज्ड के होने के कारण इसका जो इंटर सेल्यूलर स्पेस है वो होता है, आपको दिखेगा। इट जनरली स्टोर्स फूड एंड इट इज फाउंड in the soft area of the stem, leaves, fruits and flowers। मीन्स कहाँ पे प्रेजेंट होता है? ये जो बीच में है ना, ये इधर भी पैरेन्काइमा, जिसे पिथ या तो ग्राउंड टिश्यू बोलते हैं। तो यहाँ ये जो सॉफ्ट एरिया है ये पैरेन्काइमा है, ठीक है। अभी ये हुआ पैरेन्काइमा। देखिए हाँ, आगे भी है। पैरेन्काइमा टिश्यू कंटेन्स क्लोरोप्लास्ट इज कॉल्ड एज क्लोरेन्काइमा, मतलब जैसे लीव्स में प्रेजेंट होता है वैसे। तो लीव्स में मोस्टली दिखेगा क्लोरेन्काइमा। एक्वाटिक प्लांट्स में लार्ज एयर कैविटीज आर प्रेजेंट इन पैरेन्काइमा टू हेल्प देम टू फ्लोट। हेल्प देम टू फ्लोट मीन्स ये बॉयंसी ये प्रोवाइड करता है, जिस वजह से वो फ्लोट होता है। Such parenchyma are called as erenchyma। अभी चलते हैं हम कोलेन्काइमा की तरफ।
कोलेनकाइमा क्या है? दे आर लिविंग सेल्स, दे आर इरेगुलरली थिकन्ड। ये देखो, ये जो रेड स्पॉट्स दिख रहे हैं ना, वॉल थिकनिंग, irregular thickening at the corners due to the deposition of cellulose, हेमीसेल्यूलोज एंड पैक्टिन के कारण यहाँ पे जो irregular thickening होता है। ये जो टिश्यू है ये बहुत फ्लेक्सिबिलिटी देगा। इट अलाउज बेंडिंग ऑफ स्टेम्स, टेंड्रिल्स एंड एक्सेट्रा और प्लांट्स लाइक क्लाइंबस। क्लाइंबस आपने देखा होगा। और टेंड्रिल्स क्या है? इसको कहते हैं टेंड्रिल्स, जो क्लाइंबस में दिखता है, जो छोटा छोटा वो जो रोल्स होता है, रोल दिखेगा आपको और ब्रांचेस के, उसे कहते हैं टेंड्रिल्स। दिस टिश्यू इज ऑल्सो फाउंड इन पेटियोल एंड मिडरिप ऑफ द प्लांट। अभी पेटियोल क्या है? जहाँ से लीफ अटैच होता है, ये होता है पेटियोल। और मिडरिप क्या है? ये जो बीच में जो लाइन दिखता है ना हम लोगों को लीफ में, वो मिडरिप है। तो ये उसमें भी दिखाई देगा, लेकिन किस में? ओनली इन डाइकॉट्स। अभी डाइकॉट्स का मतलब क्या है? ग्रीन पीस देखा है ना, ग्रीन पीस। अभी हम उसको तोड़ सकते हैं तो कैसा? इट कैन बी स्प्लिट इनटू टू, दो में स्प्लिट होगा, तो वो फ्लावरिंग प्लांट को कहते हैं डाइकॉट। और जो नहीं हो सकता है वो होता है मोनोकॉट। जो एक ही सीड होता है वो है मोनोकॉट। और ये जो ग्रीन पीस है इसे हम स्प्लिट कर सकते हैं दो में, तो ये है डाइकॉट। अभी देखते हैं स्क्लेरेनकाइमा। स्क्लेरेनकाइमा क्या है? ये मोस्टली नहीं, ये डेड सेल्स ही होता है। Then the cells are narrow and long. Then it makes the plant parts hard and stiff and provides strength to the plants. जैसे कि कोकोनट हस्क, जो बाहर का जो रीजन है वो बहुत टफ होता है। देखो, इट्स बिकॉज ऑफ स्क्लेरेनकाइमा। सेल वॉल्स आर थिकन्ड ड्यू टू लिग्निन। Often the walls are so thick that there is no intercellular space. ये space है, space inside the cell. Then the tissue is present in stem around the vascular bundles in vein of the leaves, and it is hard covering of seeds and nuts. अभी एक बार हम ये डायग्राम देख लेते हैं। तो देखिए, यहाँ पे है, ये जो रीजन है बाहरी है, ये कोलेनकाइमा है, ये पैरेन्काइमा है, और पैरेन्काइमा ये भी है जिसे पिट, ये भी पैरेन्काइमा है जिसे पिट या ग्राउंड टिश्यू बोलते हैं। देखिए, ये है स्क्लेरेनकाइमा। और ये जो रीजन है ये फ्लोएम है, ये जाइलम है। जाइलम का जो फंक्शन है वो क्या है? टू प्रोवाइड वाटर फ्रॉम द रूट्स टू द प्लांट। और फ्लोएम का क्या है? टू प्रोवाइड न्यूट्रिएंट्स टू द प्लांट्स। और ये पॉइंट में मेंशन करना भूल गई, जाइलम और फ्लोएम भी कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू का एग्जाम्पल है, जाइलम एंड फ्लोएम। ओके, तो आज हम लोगों ने ये जो टॉपिक है वो कवर अप किया। ये समझ में आया ट्रांसवर्स सेक्शन और लॉन्जिट्यूडनल सेक्शन क्या होता है, पैरेन्काइमा सेल्स, इसमें इंटरसेल्युलर स्पेस होता है, ये कुछ एक्वाटिक एनिमल्स और क्लोरोप्लास्ट में जो प्रेजेंट है उसे क्या बोलते हैं, फिर इरेगुलर थिकनिंग, फिर इट्स बिकॉज ऑफ सेल्यूलर हेमीसेल्यूलोज एंड पैक्टिन। ये फ्लेक्सिबिलिटी देता है जैसे क्लाइंबर्स, टेंड्रिल्स को, और ये प्रेजेंट होता है डाइकॉट्स में। स्क्लेरेनकाइमा आर डेड सेल्स, सेल्स आर लॉन्ग एंड नैरो, especially found on the coconut husk का example है, and there are no internal space. Then this tissue is present in stems around vascular bundles, in veins, leaves and hard covering of
सीड एंड नट्स। तो आज के लिए इतना ही था। नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट क्लास में।